हेलो बच्चों, मैं आपका यार सर कीस्टोन कोचिंग सेंटर का डायरेक्टर। हम लोग पढ़ रहे थे टेम्परेचर के बारे में, आपको बता दिया गया है, लाइट के बारे में बता दिया गया है, यानी एबायोटिक फैक्टर्स में जो फैक्टर है मैं आपको 2 फैक्टर पढ़ा चुका हूँ और ये जो आपका स्टार्ट होने वाला है ये आपका तीसरा एबायोटिक फैक्टर। बच्चों मैं आपको बता रहा हूँ जो एबायोटिक फैक्टर से ये बताया जा रहा है, जिससे मैं आपको पढ़ाया कि टेम्परेचर का प्लांट्स के साथ क्या रिलेशन है वो मैं आपको पढ़ा दिया। फिजियोलॉजी, मॉर्फोलॉजी, कैसे चेंजेस होता है प्लांट्स का, एनिमल्स का, उसमें हाइबरनेशन आया था, एस्टिवेशन, माइग्रेशन, यानी टेम्परेचर से रिलेटेड चीज़ बता दिया। आपको लाइट से रिलेटेड चीज़ बता दिया कि लाइट का क्या इंपॉर्टेंट है प्लांट और एनिमल्स में। और अब मैं आपको बताऊंगा सॉइल, यानी प्लांट का सॉइल से क्या रिलेशन है, कौन सा सॉइल किस प्रकार का प्लांट के लिए नीड है और कैसे जरूरी है, सॉइल कैसे बनता है, वेदरिंग किसे बोलते हैं, डिकम्पोजिशन किसे बोलते हैं, ये सारा चीज हम लोग इस टॉपिक में यानी सॉइल में कवर करने का कोशिश करेंगे। लेकिन ये एक लेक्चर में नहीं हो पाएगा, नेक्स्ट लेक्चर तक भी चलेगा, तो कंटिन्यू रहिए, बने रहिए हमारे साथ। और चलिए स्टार्ट करते हैं सॉइल। लेकिन हाँ, स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। चलिए बच्चों हम लोग स्टार्ट करते हैं सॉइल। पेन पेपर रखिए और हाँ, कान का दरवाजा खुला रहना चाहिए बच्चों। सॉइल के बारे में बोला जाता है फॉर्मेशन ऑफ सॉइल, पेडोजेनेसिस। क्या बोलते हैं बच्चों, फॉर्मेशन ऑफ सॉइल को क्या बोलते हैं, पेडोजेनेसिस। यानी अगर मैं बोलूंगा सॉइल का फॉर्मेशन को क्या बोलते हैं, 4-5 ऑप्शन रहेगा, आपको टिक करना है पेडोजेनेसिस, यानी पेडो से रिलेटेड आपको याद रखना है सॉइल। फिर बोल रहे हैं स्टडी ऑफ सॉइल, पेडोलॉजी। स्टडी ऑफ सॉइल को क्या बोलते हैं हम लोग, पेडोलॉजी। जैसे स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, बायोलॉजी। स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, माइक्रोबायोलॉजी। उसी तरह स्टडी ऑफ सॉइल हम लोग क्या बोलते हैं, पेडोलॉजी। सॉइल फॉर्मेशन बोल रहा है, सॉइल फॉर्मेशन इज वेरी स्लो प्रोसेस। जो सॉइल फॉर्मेशन है वो बहुत ही स्लो प्रोसेस है। सर बहुत सारा तो सॉइल है हमारे आसपास, ढेर सारा मिट्टी है, पृथ्वी में तो मिट्टी का कमी नहीं है सर, बहुत सारा मिट्टी है, लेकिन आप बोल रहे हैं ये स्लो प्रोसेस है। हाँ बच्चों ये स्लो प्रोसेस है, क्योंकि आप जो सॉइल देख रहे हैं इनको बनने में हजारों करोड़ों साल लग गए हैं सॉइल्स को बनने में। सर तो क्या पहले सॉइल नहीं थे? नहीं, ये पहले रॉक्स हुआ करते थे, चट्टान हुआ करते थे, पत्थरें हुआ करते थे। ये पत्थर, ये रॉक्स, ये चट्टान धीरे 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 कैसे सॉइल में बदला और सॉइल फॉर्मेशन कैसे होता है वो सारा चीज मैं आपको बताऊंगा। लेकिन ध्यान रहे सॉइल का बनना एक बहुत ही स्लो प्रोसेस है। सोचिए पत्थर से सॉइल कैसे बनेगा, ये एक स्लो प्रोसेस होता है। फिर बोला जा रहा है, देखिए सॉइल बनने में फिजिकली, केमिकली, बायोलॉजिकली ये तीनों फैक्टर काम करता है। फिजिकल फैक्टर्स क्या क्या है सॉइल बनने के लिए, टेम्परेचर, प्रेशर, लाइट का बहुत बड़ा रोल है। बार बार टेम्परेचर प्रेशर बदलने से रॉक्स वगैरह टूटता है, प्रेशर भी बहुत बड़ा, लाइट का बहुत बड़ा रोल है। केमिकली एसिड रेन, एसिड रेन जो होता है वो भी चट्टान को टूटने में हेल्प करता है, चट्टान को ऊपर से थोड़ा सा और लूज करता है, फिर वो धीरे धीरे टूटेगा, सॉइल प्रोसेस स्टार्ट होगा। तो फिजिकली ये सब चीज, केमिकली एसिड रेन, बायोलॉजिकली जैसे कि क्रस्टोज लाइकेन आपको पढ़ा दिया गया है, आपको पढ़ा दिया गया है सक्सेशन में क्या पढ़ाया गया है कि लाइकेन्स जो है, क्रस्टोज लाइकेन, इसका कैसा रोल है, यानी क्रस्टोज लाइकेन जो है वो सॉइल फॉर्मेशन कैसे करने में हेल्प करता है। जहां पर बैरन एरिया होगा, कोई नहीं होगा, वहां क्रस्टोज लाइकेन ग्रोथ कर रहा था और धीरे 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 वो चट्टान एक डेजर्ट में, एक फॉरेस्ट में बदल दिया गया था, अगर आपको याद रहे तो। ये सब पढ़ाया गया आपको। तो ये सब जो फैक्टर्स है वो सॉइल बनने के लिए चाहिए। सॉइल रिलेटेड फैक्टर इसको हम लोग बोलते हैं एडेफिक फैक्टर। क्या बोलते हैं बच्चों, एडेफिक फैक्टर। अब मैं आपसे बोलूं जो सॉइल है 45% जो है इनऑर्गेनिक मटेरियल होता है सॉइल में। कितना परसेंट? लगभग 45% इनऑर्गेनिक मटेरियल्स होता है, यानी फास्फोरस हो गया, आपका पोटेशियम हो गया, इनऑर्गेनिक मटेरियल्स ये सब जो है वो ज्यादातर सॉइल में 45% होता है। ऑर्गेनिक मटेरियल 5% होगा। ऑर्गेनिक मटेरियल्स मतलब उसमें ह्यूमस हो गया, लिविंग कोई मरा हुआ नॉन लिविंग कंटेंट हो गया, वो आपके इनऑर्गेनिक में। लिविंग नॉन लिविंग कोई भी हो सकता है, यानी बैक्टीरिया भी आपका आ गया लिविंग में, नॉन लिविंग में आपका आ गया बैक्टीरिया का या फिर प्लांट का या फिर एनिमल्स का कोई अवशेष सॉइल के अंदर, तो वो होता है 5% में ये दोनों इनऑर्गेनिक मटेरियल। 25% जो होता है वो आपका H2O होता है, यानी पानी होता है सॉइल में। 25% हवा होता है। क्या सर? देखिए 25% आपका होगा पानी, 25% हवा, 45% इनऑर्गेनिक मटेरियल, 5% ऑर्गेनिक मटेरियल। ये सब मिला के बनता है आपका सॉइल 100%। यानी सॉइल का कंटेंट में ये सारा चीज इस प्रकार से होता है।
और अब देखिए, अब हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं सॉइल का टाइप्स, कितना प्रकार का सॉइल होता है। बच्चों यहां पर सॉइल का टाइप दिया हुआ है क्ले। क्ले हम लोग ऐसा सॉइल को बोलेंगे जिसमें वो सॉइल का जो साइज होगा वो 0.002 नैनोमीटर से भी कम होगा। यानी सॉइल में अगर वो जो पार्टिकल्स होता है, सॉइल पार्टिकल्स, उसका साइज 0.002 नैनोमीटर से भी कम है तो हम लोग क्ले बोलेंगे। अगर 0.02 मिलीमीटर से कम है, यानी इससे तो ज्यादा है लेकिन इससे कम है, सिल्ट बोलेंगे। 0.2 मिलीमीटर से कम है तो फाइन सैंड बोलेंगे। और कोर्स सैंड 0.2 से 2 मिलीमीटर तक, यानी धीरे 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 साइज बढ़ रहा है, अलग अलग नाम हो रहा है। ग्रेवल या फिर ग्रिड बोलते हैं 2 मीटर से 5 मिलीमीटर तक। 2 मिलीमीटर से 5 मिलीमीटर तक हम लोग उसको क्या बोलते हैं? ग्रेवल बोलते हैं। ये क्या है बच्चों? ये साइजेस है। क्या है? साइज ऑफ पार्टिकल। अगर इतना साइज का रहेगा क्ले बोलेंगे, ये साइज का रहेगा सिल्ट बोलेंगे, ये साइज का फाइन सैंड, ये साइज कोर्स, ये साइज अगर रहेगा यानी 2 मिलीमीटर से 5 मिलीमीटर तो आपको बोलना है ग्रेवल या फिर ग्रिड। कोर्स ग्रेवल जब हम लोग बोलते हैं 5 मिलीमीटर से भी साइज ज्यादा है। अब देखिए, जो सॉइल होता है बेस्ट सॉइल वो होता है लोमी सॉइल। बेस्ट सॉइल कौन सा सॉइल है? लोमी सॉइल। लेकिन लोमी सॉइल का फॉर्मेशन होता कैसे है? सबसे पहले हम लोग बोलते हैं क्ले प्लस सिल्ट, यानी क्ले और सिल्ट मिला के 50% दे दो, ये दोनों 50% ऐड करो। यानी अगर मैं बोलूं कि 100 ग्राम, कितना ग्राम? 100 ग्राम अगर मुझे लोमी सॉइल बनाना है तो ये दोनों मिला के 50 ग्राम डालो, और फाइन सैंड और कोर्स सैंड यानी ये दोनों मिला के 50% डालो। 50 ग्राम ये मिला के 50 ग्राम ये साइज का मिला के, तो आपका जो 100 ग्राम का बनेगा वो कहलाएगा लोमी सॉइल। यानी लोमी सॉइल में क्ले और सिल्ट रहेगा 50%, फाइन सैंड और कोर्स सैंड रहेगा 50%। और ये जो सॉइल होता है ये बेस्ट सॉइल होता है। अब इसको बेस्ट सॉइल क्यों बोला गया है? क्यों ये सब सॉइल से ये जो कंबाइंड मिक्स करने का वाला जो सॉइल है ये बेस्ट सॉइल है? इसमें क्यों प्लांट सबसे अच्छे से ग्रोथ कर सकता है, यह हम लोग इसी लेक्चर का सेकंड पार्ट में समझेंगे। उसके लिए आप सबसे पहले इसको नोट डाउन कीजिए। ध्यान रहे बच्चों, हम लोग सॉइल टाइप्स में जो पढ़ रहे थे सबसे मेन था यहाँ साइज का फैक्टर। जो साइजेस है उन साइजेस के हिसाब से हमने नाम रखा। क्ले और सिल्ट को 50%, फाइन सैंड कोर्स सैंड को 50% मिक्स करने से एक सॉइल तैयार होता है, उसका नाम है लोमी सॉइल। कौन सा सॉइल? लोमी सॉइल, विच इज द बेस्ट सॉइल। ठीक है बच्चों, आप लोग नोट कीजिए। हाँ बच्चों, आप लोग नोट कर चुके होंगे। और देखिए, हम लोग लोमी सॉइल आपको मैं बता दिया हूं कि लोमी सॉइल बेस्ट सॉइल है। लेकिन 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 क्यों बेस्ट है और कौन सा लॉजिक से बेस्ट है, देखते हैं बच्चों ध्यान से। आपसे भी पूछा जाएगा सवाल, खाली बेस्ट सॉइल बोल के भागना नहीं है, रीजन बताना है। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि इसमें हमने 4 प्रकार का सॉइल को मिलाया था और 50-50% करके मिलाया था। यानी 50% फाइन सैंड कोरेस सैंड, 50% मैंने आपको मिलाया था सिल्ट और क्ले, और मिला के बना दिए थे बेस्ट सॉइल। देखिए मतलब ध्यान रहे, इसमें सैंड भी है, इसमें सिल्ट भी है, इसमें क्ले भी है, तो बेस्ट तो होना ही है। लेकिन 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 ऐसे बोलने से तो नहीं होगा। देखते हैं किस एंगल से बेस्ट है। हाई H2O होल्डिंग कैपेसिटी, मतलब जो ये सॉइल होता है इसमें पानी को होल्ड करना, होल्ड मतलब जानते हैं, पानी को रखने का कैपेसिटी अच्छा होता है। सर क्या सर? सिंपल सैंड का अगर मैं बात करूं, सैंड में अब पानी दीजिए, ये होल्ड कर पाएगा? ना ना बाबा। अब दिए, नीचे भेज दिया तो इधर प्लांट खा क्या करेगा? पानी, प्लांट नहीं होगा इधर, क्योंकि इसको तो इधर से पानी चाहिए, पूरा नीचे भेज देगा जहां तक सैंड रहेगा। मेरा आपसे क्या कहना है, ये जो सॉइल होता है इसमें वाटर होल्डिंग कैपेसिटी अच्छा होता है। मतलब ये पानी को एब्जॉर्ब करके रख सकता है, ऐसा नहीं कि भेज देगा। होल्डिंग, होल्ड करना, पहला पॉइंट। दूसरा, हाई एरिएशन, एरिएशन भी अच्छा होता है। एरिएशन मतलब सर जैसे कि कोई सॉइल होता है, आप लोग देखे होंगे बहुत ज्यादा टाइट होता है। टाइट मतलब जानते एकदम डेंस होता है, इतना डेंस होता है कि अंदर हवा भी नहीं जा पाएगा, ऑक्सीजन नहीं जाएगा तो प्रॉब्लम्स है, ठीक से बैक्टीरिया भी ग्रोथ नहीं हो पाएगा। लेकिन इसमें एरिएशन अच्छा है, मतलब भुरभुरापन ठीक ठाक रहता है। सॉइल जो होता है एकदम टाइट नहीं होता ये सॉइल, क्योंकि ध्यान रहे इसमें सारा सॉइल का मिक्सचर है, तो ये एरिएशन भी इसमें अच्छा रहता है, यानी ऑक्सीजन का अवेलेबिलिटी भी रूट तक ठीक ठाक रहेगा। फिर क्या बोल रहा है? हाई रूट पेनिट्रेशन। हाँ, अब जब एरिएशन हाई रहेगा मानिए,
तो रूट भी अंदर तक अच्छे से जाएगा, प्लांट को रूट अंदर डालने में प्रॉब्लम नहीं होगा क्योंकि एरिएशन ठीक है। फिर अगर मैं बोलूं हाई वेदरिंग प्लस डिकम्पोजिशन से बनता है सॉइल फॉर्मेशन, यानी सॉइल फॉर्मेशन जो हो रहा है तो उसमें वेदरिंग भी होता है और डिकम्पोजिशन भी होता है। सर ये क्या बड़ा बड़ा टर्म बोल रहे हैं आप? हाँ, महा बात है ये दोनों बात। इस दोनों में लेक्चर्स में बहुत सारा टाइम स्पेंड होगा, ये दोनों डिटेल से समझेंगे, टेंशन ना ले। वेदरिंग और डिकम्पोजिशन ये दोनों प्रोसेस से ही सॉइल का फॉर्मेशन होता है। यानी मैं अगर आपको बताऊं बड़ा बड़ा रॉक्स और चट्टान में क्या क्या होगा कि सॉइल बनेगा, तो आप बोलिएगा सर वहां वेदरिंग होगा, डिकम्पोजिशन होगा। वेदरिंग मतलब रॉक्स का टूटना, डिकम्पोजिशन मतलब उसमें और बहुत सारा चीज़ें का मिक्सअप होना, डिकम्पोज होना, धीरे धीरे उससे सॉइल का फॉर्मेशन होता है। समझेंगे, टेंशन ना ले। डिकम्पोजिशन क्या होता है थोड़ा सा अगर देखें इसमें, लिटर या फिर डेट्राइटस। लिटर या फिर डेट्राइटस क्या है बच्चों? जैसे प्लांट है, मानिए प्लांट ये यहां से टूट गया, तो ये जो प्लांट का अवशेष है, यानी जो प्लांट में मानिए कि हिस्सा या फिर एनिमल कोई मर गया, तो वो जो बड़ा बड़ा हिस्सा होता है एनिमल प्लांट्स का मरा हुआ, उसको हम लोग बोलते हैं लिटर या फिर डेट्राइटस। तो ये जो है बड़ा है, मानिए ब्रांच हो गया बड़ा प्लांट्स का, बड़ा रूट्स हो गया, ये लिटर है, डेट्राइटस है। अब हम लोग क्या करेंगे, मानिए ये अनडिकम्पोज्ड है, डेड ऑर्गेनिक मटेरियल अनडिकम्पोज्ड, मतलब अभी तक इसमें डिकम्पोजिशन नहीं हुआ। डिकम्पोजिशन मतलब इसमें बैक्टीरिया वगैरह लगना शुरू नहीं हुआ है अभी अभी। मानिए कि यहाँ पर कोई एनिमल मर गया या फिर कोई प्लांट जो है वो गिर गया, उसको हम लोग बोलेंगे लिटर या फिर डेट्राइटस। मानिए पत्ता भी हो सकता है, प्लांट का पत्ता गिर गया, अभी तक उसमें डिकम्पोजिशन नहीं हुआ है। अब क्या होगा, अनडिकम्पोज्ड है ये, पार्शियल डिकम्पोजिशन, यानी उसको आधा आधा डिकम्पोजिशन होने के बाद, थोड़ा सा सलने गलने के बाद उसको बोलेंगे डफ। वो जब और आगे फाइन होके पूरा और ज्यादा जब डिकम्पोज हो जाएगा उसको हम लोग बोलेंगे ह्यूमस। यानी ह्यूमस इज कंप्लीट डिकम्पोज्ड, कंप्लीट डिकम्पोज्ड डेड ऑर्गेनिक मटेरियल ऑफ प्लांट एंड एनिमल। नहीं समझ में आ रहा है, वो अनडिकम्पोज था, ये पार्शियल डिकम्पोज, ये फुली डिकम्पोज्ड। यानी वहां डेड ऑर्गेनिक मटेरियल्स है, वहां पर जो है कोई भी एनिमल या फिर प्लांट पड़ा हुआ है, अभी जस्ट मर गया है, उसमें कोई बैक्टीरिया कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म काम नहीं किया, वो लिटर डेट्राइटस कहलाएगा। यहां जो है पार्शियल डिकम्पोजिशन हो चुका है, और यहां पर ह्यूमस में जब तक ये ह्यूमस होगा तब तक मानिए कि यहां पर एनिमल या फिर प्लांट्स कंप्लीटली डिकम्पोज हो चुका है बैक्टीरियाज के द्वारा। तो ध्यान रहे, अब ये सारा चीज को और हम लोग डिटेल में समझेंगे। अभी मैं ओवरव्यू दे रहा हूं कि लिटर डेट्राइटस क्या है, डफ क्या है, ह्यूमस क्या है। अब देखिए कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मटेरियल, कौन सा ऑर्गेनिक मटेरियल? कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मटेरियल को जब आप डिकम्पोज करते हैं, जब उसको डिकम्पोजिशन होता है तो उससे H2O, CO2 और न्यूट्रिएंट्स, ये सारा चीज जो है उससे रिलीज होता है। क्या रिलीज होता है? आपका वाटर, CO2, न्यूट्रिएंट्स, ये सारा चीज कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मटेरियल को टूटने के बाद निकलता है। डेट्राइटस जो है, ये मानिए डेट्राइटस से डफ और डफ से ह्यूमस, यानी इससे इस प्रोसेस का नाम दिया गया है फ्रैगमेंटेशन। यानी डेट्राइटस से डफ यानी अनडिकम्पोज से पार्शियल डिकम्पोज होने का प्रोसेस को बोलते हैं हम लोग फ्रैगमेंटेशन। क्या बोला है बच्चों? फ्रैगमेंटेशन। यानी फ्रैगमेंटेशन का मतलब है फ्रैगमेंट्स करना, टुकड़ा टुकड़ा में डिवाइड करना। मानिए यहां पर अगर एक लीफ इस प्रकार से गिरा हुआ है, इसको इस प्रकार से यहां पर तोड़ देगा, मानिए ये हो गया आपका डफ बन गया, ये डेट्राइटस है, और ये तरीका को हम लोग बोलते हैं फ्रैगमेंटेशन। क्या बोलते हैं बच्चों? फ्रैगमेंटेशन। और देखिए अगर मैं डफ से ह्यूमस, यानी इसको अगर ह्यूमस में बदल देंगे, ह्यूमस मतलब समझ रहे हैं पूरा गल गया है, सड़ गया है ह्यूमस, इसको हम लोग बोलते हैं कैटाबॉलिज्म। क्या बोलेंगे? कैटाबॉलिज्म। तो देखिए अभी हम लोग एक एक करके इन सारा चीज को समझेंगे। कैटाबॉलिज्म क्या है, आपका फ्रैगमेंटेशन क्या है, फ्रैगमेंटेशन कौन करेगा, यानी इसको ऐसा कौन बनाएगा, फिर इसको ऐसा कौन बनाएगा, एक एक चीज हम लोग समझेंगे। तो बच्चों अभी हम लोग सॉइल पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? सॉइल। ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है, एबायोटिक फैक्टर, जिसमें हम लोग पढ़े सॉइल का स्टडी, पेडोलॉजी, सॉइल फॉर्मेशन, पेडोजेनेसिस, सॉइल रिलेटेड फैक्टर, एडिफिक फैक्टर, फिर मैंने आपको बताया सॉइल का प्रकार,
और वो हम लोग साइज के हिसाब से देख रहे हैं, यानी साइज ऑफ पार्टिकल के हिसाब से मैंने सॉइल को डिवाइड किया। फिर हमने बोला बेस्ट सॉइल, लोमी सॉइल। क्यों बेस्ट है? क्योंकि उसमें हाई H2O होल्डिंग कैपेसिटी है, हाई एरिएशन है, यानी अच्छे से ऑक्सीजन जा पाएगा, एयर वगैरह ठीक है अंदर, हाई रूट पेनिट्रेशन है, अच्छे से रूट पेनिट्रेशन होगा, तो प्लांट के लिए बेस्ट सॉइल लोमी सॉइल। क्या लोमी सॉइल मिक्सिंग किया हुआ सॉइल है? क्या लोमी सॉइल सॉइल्स का कॉम्बिनेशन को बोलते हैं? हाँ बच्चों, लोमी सॉइल एक सॉइल का नाम नहीं है, कई सारा सॉइल इसमें मिक्सअप किया जाता है। फिर वेदरिंग और डिकम्पोजिशन, ये दोनों प्रोसेस से बनता है सॉइल फॉर्मेशन, यानी वेदरिंग से और डिकम्पोजिशन से सॉइल का फॉर्मेशन होता है। वेदरिंग क्या है, डिकम्पोजिशन क्या है, डिटेल से समझेंगे। बच्चों आपको पता होना चाहिए, पहले दुनिया में मिट्टी नहीं था, यानी पहले सिर्फ रॉक्स हुआ करते थे। उन रॉक्स में धीरे 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 कुछ फिजिकल चेंजेस हुआ, यानी टेम्परेचर का प्रभाव पड़ा, लाइट का, प्रेशर का, कुछ केमिकल यानी एसिड रेन उस वेदर में जो एसिड रेन है उस रॉक में एसिड रेन ने काम किया बहुत दिन तक, और उसमें क्रस्टोज लाइकोन का भी रोल है। और धीरे धीरे वो रॉक्स, वो चट्टान धीरे धीरे क्या बन गया, सॉइल का फॉर्मेशन हो गया, उसमें सॉइल बन गया। तो सॉइल फॉर्मेशन जो होता है वो बहुत ही स्लो प्रोसेस होता है। फिर मैंने आपको बताया जो डिकम्पोजिशन होगा, बड़ा बड़ा कोई भी मानिए ऑर्गेनिज्म है या फिर ऑर्गेनिज्म का कोई पार्ट्स है, वो जो है ऐसे ही पड़ा हुआ है, उसको हम लोग बोलेंगे लीटर या फिर डेट्राइटस। मानिए अगर आप देख रहे हैं कहीं पर एक प्लांट है और उस प्लांट के नीचे ढेर सारा पत्ता पड़ा हुआ है, वो हम लोग क्या बोलेंगे, वो लीटर है। क्या है लीटर या फिर डेट्राइटस? वो जब हाफ डिकम्पोज हो गया, मानिए जब उसमें डिकम्पोजिशन स्टार्ट होगा, हाफ डिकम्पोज हो जाएगा, उसको हम लोग बोल देंगे डफ। क्या बोलेंगे? डफ। पूरा वो डिकम्पोज हो जाएगा, उसको हम लोग बोलेंगे ह्यूमस। क्या बोलेंगे? ह्यूमस, जो कि सॉइल का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है ह्यूमस। यानी ये जो कचरा आप देख रहे थे, ये जो लिविंग ऑर्गेनिज्म या फिर नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म का जो कचरा आप देख रहे थे, ये ह्यूमस बन गया है। मतलब ये सॉइल का इंपॉर्टेंट पार्ट बन गया है, यानी सॉइल का इंपॉर्टेंट पार्ट है ह्यूमस। और ह्यूमस बनता किससे है? एनिमल या फिर प्लांट का अनडिकम्पोज्ड पार्ट डिकम्पोज्ड होके धीरे धीरे ह्यूमस का फॉर्मेशन करता है, और फिर ये सॉइल में मिक्स हो जाएगा, यानी सैंड का पार्टिकल्स में। यानी मानिए जो हम बोल रहे थे कि वेदरिंग से रॉक्स जो चूर होकर आ रहा था, रॉक्स का जो धीरे धीरे फाइन पाउडर बन रहा था, उन रॉक्स का पाउडर के साथ ये ह्यूमस मिक्स हो जाएगा और एक अच्छा सॉइल रेडी हो जाएगा। यानी सॉइल का रेडी होने के लिए लिटर डिटर्टेंट्स का होना और वेदरिंग द्वारा रॉक्स का टूटना जरूरी है, तभी ह्यूमस बनेगा। ह्यूमस कंप्लीट डिकम्पोज डेड ऑर्गेनिक मटेरियल है, प्लांट्स का या फिर एनिमल्स का। तो बच्चे ध्यान रहे, जो भी फैक्टर्स आपको बताया जा रहा है, हर एक चीज को एक एक करके अच्छे से नोटिस रखिए। एक एक चीज को आपको नोटिस करना है, एक एक चीज को सोच के समझ के रखना है। जब हम लोग कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मटेरियल, यानी मानिए कोई एनिमल्स या फिर कोई प्लांट्स को जब डिकम्पोज होगा तो उससे H2O निकलेगा, CO2 निकलेगा और कुछ न्यूट्रिएंट्स निकलेगा, क्योंकि यही तीन चीज से एक ऑर्गेनिक मटेरियल यानी एक लिविंग ऑर्गेनिज्म बना होता है। कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म H2O, CO2 और न्यूट्रिएंट्स मिला बना हुआ। फिर मैंने बताया डेट्राइटस से डफ फ्रेगमेंटेशन कहलाता है, और डफ से ह्यूमस कैटाबॉलिज्म कहलाता है। तो बच्चों आपको ध्यान रहना चाहिए, एक एक पॉइंट्स में आपको टेम्परेचर से बताते आ रहा हूं कि जो सॉइल रिलेटेड फैक्टर है सिर्फ सॉइल पर ही निर्भर नहीं कर रहा है। लाइट जो मैंने आपको पढ़ा चुका हूं, टेम्परेचर जो डिटेल में मैं आपको बता चुका हूं, और अब मैं आपको बता रहा हूं सॉइल। तो ध्यान रहे बच्चों, आपको नोट डाउन करते हुए चलना है, अच्छे से स्टडी करना है। और हाँ, खुश रहिए, मस्त रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। और हाँ, बहुत सारा बच्चा ऐसा है शुरू से अच्छे से चल रहे थे और धीरे 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 स्लो डाउन हो गया, धीरे धीरे पढ़ाई को ढील कर दिया। बच्चों ऐसा नहीं करना है। जब तक एग्जाम हम लोग क्लियर नहीं कर लेंगे, जब तक एग्जाम आगे नहीं करेंगे, तब तक हम लोग को किसी भी प्रकार का लापरवाही नहीं करना है। कहां से क्वेश्चन आता है किसी को पता नहीं। कोई भारत में कोई टीचर नहीं है जो आपको बता देगा इस पॉइंट से 100% क्वेश्चन आएगा, ऐसा कोई बात नहीं है। हाँ, हम लोग बहुत सारा चीज का प्रेडिक्शन करते हैं, अच्छी बात है। हर एक लेक्चर बेस्ट तरीके से देखिए, नोट्स कंप्लीट रखिए। और ध्यान रहे, आपके साथ साथ अगर आपका कोई फ्रेंड्स है जो महंगे महंगे कोचिंग सेंटर्स में क्लास नहीं कर पा रहे हैं, तो अच्छे से उसको अगर आप हेल्प करना चाहते हैं उनका,
तो एज ए फ्रेंड आपका ये ज़रूर जिम्मेदारी बनता है कि उसको आप लेक्चर्स दिखाइए ऑनलाइन यूट्यूब में, ताकि वो भी उसका लाखों रुपया बच पाए। तो ध्यान रहे बच्चों, ये जो समय है सीखने समझने का, बाद में ये टाइम आपके पास रहेगा नहीं। तो फिर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, ज़बरदस्त रहिए।